रिफ्लेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। कल आपका साइंस का एग्ज़ाम है। आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लिया होगा। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट इससे पहले वाले वीडियोस में दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया था मैंने, आपने उसको भी बहुत अच्छी तरह से देख लिया होगा। बहुत काम आएगा वो आपको। अब बहुत कम टाइम बच गया हुआ है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि देख लेना एकदम ज़रूरी है, ताकि वो फ्रेश रहे दिमाग में, आप उसको कल अच्छी तरह से कर सकें। उसमें आता है डायग्राम। तो डायग्राम जो है वो स्पेशली बायोलॉजी में है। तो जो पहला चैप्टर बायोलॉजी में है वो लाइफ प्रोसेस का है। तो लाइफ प्रोसेस में लीफ का जो स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको आपको अच्छी तरह से देख लेना है। उसमें जो गार्ड सेल, स्टोमाटा, ये सब का जो दिया हुआ है वो सब आपको बढ़िया से उसमें देख लेना है। इसके बाद जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम, अमीबा में जो न्यूट्रिशन जो होता है उसका डायग्राम क्लियर होना चाहिए, जो आसान है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बढ़िया से उसका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद हार्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं, तो उसमें ओवरऑल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्राम है वो, और उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन का डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर, वर्किंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लाइफ प्रोसेस के बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपका डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में उसमें ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बहुत ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बढ़िया से उसका प्रैक्टिस कर लेना है। न्यूरॉन का डायग्राम, नर्व सेल या न्यूरॉन का डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिफ्लेक्स आर्क का वो तो एक फ्लो चार्ट टाइप का बनता है, एक रफ स्केच, वो भी ध्यान में रहना चाहिए। फिर इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपका जैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका डायग्राम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। फ्लावर जो कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द प्लांट है, उसका स्ट्रक्चर डायग्राम बढ़िया से उसका प्रैक्टिस रहना चाहिए। और जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, वही फ्लावर के केस में जो पॉलिनेशन हो जाने के बाद जो उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन जो होगा, जो उसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है, तो उसमें उसका जो एक डायग्राम है, तो वो भी, उसका डायग्राम भी आना चाहिए, वो आसान है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अमीबा में जो बाइनरी फ्यूजन जो होता है, उसका डायग्राम भी, उसका प्रैक्टिस रहना चाहिए, आसानी है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हेरिडिटी चैप्टर में आते हैं। हेरिडिटी चैप्टर में कोई ऐसा डायग्राम कुछ खास वैसा तो है नहीं, उसमें तो अगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट, उसका फ्लो चार्ट वगैरह ही है, ठीक है। अगर हम आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में आते हैं, तो आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है, तो उसमें जैसे कि जो पिरामिड, तो पिरामिड के बारे में पता रहना चाहिए कि जो एनर्जी का जो लेवल होता है फूड चेन में, जो ट्रॉफिक लेवल्स है, तो वो कैसे, किस तरह से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे जो होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ऊपर वाले में जाते जाते वो डिक्रीज होता जाता है। वो एक इन्वर्टेड पिरामिड भी बनता है, इन्वर्टेड पिरामिड बनता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन में, बायो मैग्नीफिकेशन में बनता है, तो वो वाला क्लियर रहना चाहिए उसका। ये सब तो खैर सिंपल सा है। फिजिक्स में है, फिजिक्स में जैसे कि अगर हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो उसमें रेसिस्टर्स इन सीरीज, रेसिस्टर्स इन पैरेलल, उसका डायग्राम, ठीक है। ये सब तो सिंपल डायग्राम ही होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। उसके अलावा फिर इसमें आ जाता है वो आपको जैसे डोमेस्टिक सर्किट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम आपको अच्छी तरह से क्लियर रहना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम, सोलेनॉइड का डायग्राम, ये सब आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद लाइट में है, तो लाइट में जितना भी जो रे डायग्राम, मिरर का हो तो कनकेव मिरर का हो, कन्वेक्स मिरर का हो, प्लेन मिरर का हो, लेंस में कन्वेक्स लेंस का हो, कनकेव लेंस का हो, ये सब का रे डायग्राम जितना भी है इमेज फॉर्मेशन का, वो सारा एकदम क्लियर रहना चाहिए। डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो होता है प्रिज्म के थ्रू, उसका डायग्राम क्लियर रहना चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन जो उसमें दिखाने वाला जो डायग्राम होता है वो एकदम क्लियर रहना चाहिए। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, ये वाला भी आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जो है वो डायग्राम आपको अच्छे तरह से, ये सब जितना भी है ये सब प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री में तो जैसा है, उसमें कोई ऐसा कुछ खास डायग्राम वाली बात तो है नहीं, ठीक है। उसमें अब जैसा होता है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उसका डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, सिंपल सा होता है। अगर जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को दिखाना है, तो उसका डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, वो वाला होता है।
फिर उसमें आ जाता है कार्बन कंपाउंड वगैरह है, तो उसमें भी तो ऐसा कोई खास डायग्राम वगैरह तो है नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर वगैरह सब जो भी है, जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो जैसे कि बनाना आना चाहिए, या साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, तो उसका स्ट्रक्चर वगैरह, तो ये सब तो खैर सिंपल, ये सब दूसरी चीज़ हो गई। डायग्राम में मैंने जितना भी सब बताया है वो सारा डायग्राम आप ज़रूर जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बढ़िया से उसका प्रैक्टिस करिए। और थ्योरीज वगैरह तो खैर आपने कर ही लिया होगा, फार्मूला वगैरह जितना भी सब है वो इस शॉर्ट टाइम में आप सारे चैप्टर का जो भी फार्मूला है, इक्वेशन जितना भी है केमिस्ट्री में, वो सबको आप अच्छी तरह से जो है वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, आज भी रात में आप कर लीजिए, और कल सुबह में भी एक बार आप उसको ज़रूर जो है वो देख लीजिए, ठीक है। तो बढ़िया से करिए इसको, कल एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।